संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में पास हुए कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर विरोध अब भी जारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को यह आश्वासन दिया है कि ये विधेयक उनके लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। भारत सरकार ने 2 अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को एपीएमसी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था। विपक्ष के इन विधेयकों का किसान विरोधी होने के दावों के बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी साफ किया, अब तक किसानों को हो रही दिक्कतों से अब इन विधेयकों के जरिए आजादी मिलेगी। किसान परिश्रम पूर्वक अपनी खेती करता है और उत्पादन करता है। अब किसान को अपने से अपनी उपज को लेकर मंडी में लाना पड़ता है और मंडी में 25-30 लाइसेंसधारी व्यापारी होते हैं, उत्पादन करते हैं और में जो भी भाव तय हो जाए किसान की मर्जी का, किसान की बिना मर्जी का, उसको उसी भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हमारा जो एक्ट है ये एक्ट उसको मंडी के बाहर भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के मुताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता है। हमारा जो विधेयक है इसके माध्यम से एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केंद्र का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है और किसी भी व्यापारी से वो कह सकता है कि मेरा माल इतने का है, आप लो तो ठीक है, न लो तो ठीक है। 20 सितंबर को राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित 2 विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध करने लगे। विपक्ष ने इनके विरोध में पूरे संसद सत्र का बहिष्कार कर दिया। साथ ही लोकसभा में भी इन्हें लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक मार्च निकाला। इसमें कई दल मौजूद रहे। राज्यसभा में बुधवार को कृषि से जुड़ा तीसरा बिल भी पास हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में 18 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने का फैसला लिया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति को बताया कि कृषि विधेयकों को असंवैधानिक रूप से पारित किया गया है और राष्ट्रपति को इन बिलों को वापस करना चाहिए। साथ ही पंजाब के किसान संगठन ने इन विधेयकों के विरोध में आज से 26 सितंबर तक रेल रोको का आयोजन किया है। इतना ही नहीं, किसान विधेयकों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के अलावा देश के करीब 250 छोटे बड़े किसान संगठनों ने 25 सितंबर के राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने का फैसला लिया है।